merciful. Today we are going to discuss the important topic, that is the function of the kidney. अच्छा, इस टॉपिक के हमारे पास दो नाम आ सकते हैं. एक आ सकता है फंक्शन ऑफ किडनी के नाम से, और फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन भी आ सकता है. दोनों ही आ सकते हैं क्योंकि किडनी का स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट किडनी है, वो किडनी का स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट नेफ्रॉन है, तो इसलिए ऐसे दोनों आ सकते हैं. तो हम ये टॉपिक थोड़ा सा डिफिकल्ट भी होगा, कंसेप्चुअल भी होगा, तो ध्यान से जरा देखिएगा. अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे अगर एक किडनी बना लूँ, ये जो ऊपर वाली आ रही है इसको मैं कह देता हूँ रेनल आर्टरी, इसको कह देता हूँ रेनल वेन. रेनल आर्टरी से हमेशा क्या आता है, ब्लड आता है. रेनल वेन से क्या जाता है, हमेशा ब्लड बढ़ जाता है. हमने पहले भी बात की, मेरे पीछे यूट्यूब पे लेक्चर्स भी पढ़े हुए हैं कि ये मेरे पास क्या होता है, रेनल पायरामिड. और इस रेनल पायरामिड में क्या होगा, मेरे पास नेफ्रॉन होगा. इट मींस कहानी स्टार्ट यहाँ से होती है कि मेरे पास ब्लड आएगा और वो ब्लड कहाँ पे जाएगा, इसके अंदर किडनी में जाएगा, और किडनी के बाद कहाँ पे जाएगा, नेफ्रॉन में जाएगा. नेफ्रॉन क्या करेगा, नेफ्रॉन उस ब्लड को प्यूरिफाई करेगा और उसमें से क्या बनवा देगा, यूरिन. तो इट मीन जो यूरिन हम अपनी बॉडी से निकालते हैं, पहली बात तो वो बनता कहाँ पे है, नेफ्रॉन में. और नेफ्रॉन करता क्या है, वो ब्लड कहाँ से लेके आता है, रेनल आर्टरी से. रेनल आर्टरी कहाँ से ब्लड लाती है, बॉडी से. मैं एक दफा दोबारा क्लियर कर देता हूँ. पूरी बॉडी का जो ब्लड है रेनल आर्टरी के जरिए आएगा किडनी में, किडनी में नेफ्रॉन में, नेफ्रॉन में क्या होगा, ब्लड को प्यूरिफाई किया जाएगा, और उस प्यूरिफाई के बाद जो वेस्ट मटेरियल होगा दैट विल बी कॉल्ड एज द यूरिन. इट मींस के मेरा यूरिन कहाँ आ चुका है, नेफ्रॉन में आ चुका है. मैं यहाँ पे लाइक अगर नेफ्रॉन बनाऊं तो हमें पता है पहला पार्ट क्या होता था, ये ग्लोमेरुलस, दैट इज द सी शेप स्ट्रक्चर, या इसको कप शेप भी कहते हैं. अक्सर बच्चे पूछते हैं सी शेप और कप शेप क्या है, दोनों कह सकते हैं इसको. अच्छा, उसके बाद यहां से करके मेरे पास इस तरह करके नाली निकली होती है. हम इसके सारे फंक्शन और इसके नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर की मेरी पूरी जो है वीडियो लाइक है, आप लोग वहां पे भी जाके देख सकते हैं. और ये फंक्शन है, मतलब पहले सिर्फ हमने देखा कि नेफ्रॉन का काम क्या होता है. अब हम दे रहे हैं नेफ्रॉन. पहले हमने देखा नेफ्रॉन काम कैसे, लाइक नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर क्या है, हम उसका फंक्शन देखने लगे हैं. अच्छा, ये जो ये वाला पार्ट है दैट इज द ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस दैट इज द बोमेन्स कैप्सूल. अच्छा, इन दोनों को हम ना एक नाम देते थे, दीज आर दी रेनल कॉर्पसल. रेनल कॉर्पसल का मतलब क्या है कि इनके अंदर ट्यूब नहीं होती, इनमें यहां से यहां तक कोई भी ट्यूब नहीं है. अच्छा, यहाँ पे कौन सा फंक्शन है, अब स्टार्ट हमारी स्टोरी होती है यहाँ से. जब हमारी रेनल आर्टरी ब्लड को लेके आ रही होती है, वो ब्लड को कहाँ पे लाती है, पायरामिड में. पायरामिड में पड़ा हुआ ये पूरा नेफ्रॉन, मतलब अब स्टोरी देखें, मतलब मेरा ब्लड आ गया इसमें, ये क्या चीज है, ग्लोमेरुलस में. इट मींस ब्लड सबसे पहले किस में आ गया, ग्लोमेरुलस में आ चुका है. अच्छा, मैं इसको लाल से शो करूं क्योंकि ब्लड आ रहा है, मेरा ब्लड आ चुका है ग्लोमेरुलस के अंदर, यहाँ पे ब्लड आ गया. लेकिन ये जो ब्लड आता है ना, ये बहुत ज्यादा प्रेशर के साथ आ रहा है, प्रेशर के यहाँ पे बहुत ज्यादा है. और इस बहुत ज्यादा प्रेशर होने की वजह से जो काफी ब्लड है वो इसके अंदर आ जाता है. यहाँ पे आगे ग्लोमेरुलस की स्टोरी है. अभी इसके अंदर छोटे छोटे सुराख होते हैं, इन छोटे सुराख के अंदर और के अंदर से मतलब एक चीज जो है वो पहले आ भी प्रेशर के साथ रही है, एंड देयर आर वेरी मेनी स्मॉल पोर्स इन द ग्लोमेरुलस. तो क्या होगा, जो ब्लड है वो यहाँ से कहाँ पे चला जाएगा, आगे की तरफ पुश कर दिया जाएगा इनटू द बोमेन्स कैप्सूल. तो ब्लड आया और वो ब्लड इतने प्रेशर के साथ आया, और ग्लोमेरुलस में पहले से ही पोर्स थे, तो वो प्रेशर के साथ कहाँ पे चला गया, बोमेन्स कैप्सूल के अंदर जा चुका. एक और बात, हमारे ब्लड के अंदर क्या होते हैं, ब्लड सेल्स होते हैं, रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट्स. ब्लड सेल्स के अलावा क्या होते हैं, कुछ प्रोटीन्स भी होती हैं.
तो बुक में वो साइड पे लिख रहा है कि ब्लड साइज प्रोटीन इसके अंदर से नहीं जा सकती। व्हाई? बिकॉज दे आर वेरी लार्ज इन साइज। तो ये छोटे सुराख है, यहाँ से नहीं जा पाते। अच्छा, आगे स्टोरी हमारी ट्यूब्स की है। क्या होगा? हमारा ब्लड जो है अब वो आगे की तरफ जाएगा। जो पहली नाली है इसको हम क्या कहते थे? डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल। इंपॉर्टेंट चीजें हैं। एक और बात जो पीछे हम लिखना भूल गए कि ये जो मेरा फंक्शन यहां से यहां तक हो रहा है इसको कहा जाता है पहला फंक्शन क्या? दैट इज द प्रेशर फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन मतलब सफाई, प्रेशर मतलब प्रेशर की वजह से। प्रेशर इतना ज्यादा था कि मेरे ब्लड के अंदर से जो इम्प्योरिटीज थी, जितने गंदे फजलात, पानी भी, नमकी आग भी, वो सारे चले गए। ब्लड सेल्स भी रह गए। ब्लड की जो इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स थी वो भी मेरी कहां पे रह गई? पीछे रह गई। और जितना फजला था वो मेरा आगे जा चुका है, यहाँ पे आ चुका है। तो प्रेशर की वजह से फिल्ट्रेशन, प्रेशर फिल्ट्रेशन, इसे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन भी कहा जाता है क्योंकि ग्लोमेरुलस के जरिए ही है ना। ग्लोमेरुलस एक जाली नुमा था। जो सेकंड फंक्शन आता है, अच्छा अब हमारा ब्लड इधर आ चुका है। ब्लड को मैं लाइट लाल से शो कर रहा हूं। ये ब्लड आ चुका है मेरा। ये जो ब्लड अब मेरा डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में आया ना, यहाँ पे अच्छा एक और बात, यहाँ पे करके पूरे के पूरे नेफ्रॉन के गिर्द, ऊपर नीचे हर जगह क्या होते हैं मेरे पास? अल्लाह के हुक्म से अल्लाह ताला ने हमारी बॉडी में बनाई हुई कैपिलरीज। तो इस पूरे की पूरी ट्यूब के गिर्द क्या होती है हमारे पास? कैपिलरीज होती है। अब क्या होगा? अब मेरे पास मतलब ब्लड सेल्स और प्रोटीन्स नहीं है, लेकिन थोड़ा थोड़ा ब्लड भी आया हुआ है। थोड़ी इम्प्योरिटीज बहुत ज्यादा है, पानी है, साल्ट्स हैं। हम एक बात हमने हमेशा रखनी है, हमारी बॉडी जो चीज काम की है उसको कभी भी निकालना नहीं चाहिए। लाइक देयर आर वाटर, पानी, साल्ट्स, ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। पानी क्या है? हमारी पूरी बॉडी लाइक ऑल अबाउट 90% पानी से मिलकर बनी है। बॉडी तो चाहेगी नहीं वो निकले, हाँ थोड़ा वो निकाल देगी। साल्ट्स, सोडियम हो गया, कैल्शियम हो गया, पोटेशियम हो गया, ये वो साल्ट्स हैं इनके बगैर बंदा जिंदा नहीं रह सकता। इतने इंपॉर्टेंट फंक्शन अंदर ये मेंटेन कर रहे हैं। कैल्शियम हड्डियों को मजबूत कर रहा है, सोडियम क्या कर रहा है? ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रख रहा है, थोड़ा ज्यादा भी होने देता है। पोटेशियम भी यही है, ब्लड प्रेशर को भी कम कर रहा है। क्लोरीन है, क्लोरीन क्या है, ये सारे हमारी बॉडी में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। तो बॉडी को कभी भी नहीं चाहिए कि जो यहाँ से सारे के सारे आयंस आ गए हैं उनको यहाँ से करके बाहर निकाला जाए, क्योंकि ये आगे से कहाँ पे खुलेगी? यूरेटर के जरिए, और वहां से वो यूरिन निकाल देगी। तो बॉडी नहीं चाहेगी। इसी वजह से यहां से लेके यहां तक रीअब्जॉर्प्शन होगी। रीअब्जॉर्प्शन मतलब जज़ब होना, मतलब वो जो मेरे पास पानी, साल्ट्स, जो ग्लूकोज, ये चीजें बॉडी निकालना नहीं चाहती। ग्लूकोज तो मैं कहता हूँ दिमाग को मुझे दिमाग अशश करने लग जाता है, तो ग्लूकोज को भी नहीं जाएगी। पानी वैसे ही जाता है साल्ट में, हाँ थोड़ा बहुत हम निकालना उसको चाहेंगे। तो डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में क्या होगा? वाटर क्या हो जाएगा? यहाँ से अब्सॉर्ब होके कहाँ पे जाएगा? जो ऊपर कैपिलरीज बनाए, तो पानी यहाँ से जज़ब होके वहां। हमेशा जब भी ट्यूब्स से पानी कहाँ पे जाएगा? कैपिलरीज में। इसको क्या कहा जाता है? री एब्जॉर्प्शन। और अगर इसके उलट होगा, कैपिलरी से ट्यूब में जाएगा, उससे कहा जाता है सेक्रीशन। रीअब्जॉर्प्शन बॉडी में जाएगा, बॉडी में भी हम कह सकते हैं। सेक्रीशन से वो ट्यूब्स में, ट्यूब का खुलेगी बॉडी के बाहर, और बाहर हमारा यूरिथ्रा के जरिए यूरिन पास हो जाएगा। अच्छा, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में भी हमारे पास हो गया यहाँ पे वाटर, साल्ट्स, ग्लूकोज, तीनों चीजें क्या आ रही है हमारे पास? जज़ब हो रही। नीचे आते हैं। Now that this part is called the descending loop of Henle। ये वाला पार्ट डिसेंडिंग है और ये वाला कौन सा हमारे पास? असेंडिंग। जो डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले है ये किसको रीअब्सॉर्ब करेगा? पानी को। रीअब्सॉर्ब मतलब दोबारा से जज़ब करेगा। जज़ब करने का मतलब है पानी नाली से कहां जाएगा? कैपिलरीज में। ये बात हमने लिखी है, नाली से कैपिलरीज में जब भी जाए, इट मींस पानी यहाँ भी हुआ साल्ट लूप को, यहाँ भी पानी अब्सॉर्ब हुआ। असेंडिंग लूप ऑफ हेनले में क्या रीअब्सॉर्ब होंगे?
सार्स। तो ये तीन चीजें तो मैं बॉडी से निकालना ही नहीं चाह रहा, पानी, सार्स और ग्लूकोज। ऊपर आएंगे, ऊपर आते हैं तो ये वाली जगह क्या है, दैट इज द प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। अच्छा ये थोड़ा मिक्स हो गई, ये था प्रोक्सिमल और ये कौन सा है, डिस्टल। तो डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में दोबारा से पानी, सार्स वगैरह रीअब्जॉर्ब, मतलब रीअब्जॉर्प्शन यहाँ तक खत्म। ये जो कलेक्टिंग डक्ट है, कलेक्टिंग डक्ट में रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगी। यहाँ पे होता है हमारे पास तीसरा फंक्शन, दैट इज द सेक्रीशन। सेक्रीशन का मतलब क्या है, इट मींस जो मेरी कलेक्टिंग ट्यूब में सारे का सारा आ चुका है, ये मतलब डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, पानी, सारी चीजें जज़ब होके कैपिलरीज, कैपिलरीज हमारे बॉडी में जा लेके जा चुके हैं सारे का सारा ब्लड, वाटर, सार, ग्लूकोज, ये वो। तो यहाँ पे सारे का सारा यूरिन है, येलो कलर का, व्हाइट कलर का, जो कि फजूल है, फुजला है। लेकिन जो यूरिन है ना, ये एक तरह से एसिडिक है, इस पूरी नाली को जला सकता है, इतना खतरनाक भी हो सकता है। तो क्या होता है, अल्लाह ताला यहाँ पे एक प्रोसेस कराते हैं, दैट इज द सेक्रीशन। सेक्रीशन क्या है, इसके अंदर सेक्रीशन मैंने बोला था ट्यूब से सेक्रीशन बोला था कैपिलरी से ट्यूब में कोई चीज। तो कैपिलरी से क्या आएंगे, कुछ तरह के आयंस भेजे जाएंगे जो आके इसको क्या करेंगे, एसिडिक थोड़ा सा कम कर देंगे, बेसिक है उसको कम कर देंगे, ताकि यूरिन इतना खतरनाक ना हो और बॉडी में उसके इतने इफेक्ट्स ना हो। और ये नाली कहाँ खुलती है, ये नाली मैं बता चुका हूँ, पायरामिड की नाली होती है, पायरामिड से निकल के यहाँ पे रेनल पेल्विस में, पेल्विस के बाद यूरेटर में, एंड देन द अल्टीमेटली यूरिन गो passes out from our body. So that's all the structure of the function of the kidney. If you have any queries related about the topic, regarding about the topic, then you can easily ask me.